वेलकम टू एपिसोड 8 ऑफ स्विंग ट्रेडिंग सीरीज यूजिंग P&F चार्ट्स। कोई भी सीरीज मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के डिस्कशन के बिना अधूरी है। तो आज के एपिसोड में हम मल्टी टाइम फ्रेम और उसके एनालिसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। अब कोई भी चार्टिंग मेथड हो उसमें मल्टी टाइम फ्रेम की स्टडी बहुत क्रूशियल एस्पेक्ट उसका होता है। अब मल्टी टाइम फ्रेम का मतलब क्या है कि हायर टाइम फ्रेम क्या कर रहा है उसके हिसाब से एक मीडियम टर्म टाइम फ्रेम क्या कर रहा है और शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम क्या कर रहा है। अगर हम इससे और छोटा नीचे चले जाए तो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम क्या कर रहे हैं। अब अगर हम इसे कैंडलस्टिक के कॉन्सेप्ट से समझे, क्योंकि काफी सारे जो व्यूअर्स हैं वो कैंडलस्टिक चार्ट्स को तो अच्छे से जानते हैं। सो कैंडलस्टिक चार्ट्स को अगर आप ऑब्जर्व करो तो हाईएस्ट टाइम फ्रेम हो सकता है लेट्स से मंथली टाइम फ्रेम की सबसे हायर टाइम फ्रेम हो गया। फिर उसका इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम क्या हो गया, वीकली टाइम फ्रेम। फिर उससे छोटा टाइम फ्रेम विच इज अ शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम कैन बिकम अ डेली टाइम फ्रेम। और अल्ट्रा शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम क्या होगा, 15 मिनट्स, 5 मिनट्स एंड सो ऑन। तो ये काफी छोटा टाइम फ्रेम हो जाता है अल्ट्रा शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम। बट मल्टी टाइम फ्रेम का मतलब क्या है कि हम मल्टीपल टाइम फ्रेम्स में देखेंगे और ये ऑब्जर्व करेंगे कि क्या वो टाइम फ्रेम अभी बुलिश अलाइंड है या बेरिश अलाइंड है। उस हिसाब से हम ट्रेड आइडेंटिफिकेशन की कोशिश करेंगे। अब P&F चार्ट्स में टाइम फ्रेम्स नहीं होते, इसमें बॉक्स साइजेस होते हैं। तो हमने मल्टीपल बॉक्सेस के बारे में डिस्कस किया है। बट मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस की जब P&F में बात होती है तब हम लार्जली तीन तरीके के बॉक्सेस या तीन बॉक्स साइजेस पे हम उसे एनालाइज करते हैं। एक है 3% बॉक्स साइज विच इज अ लार्ज टर्म या लार्ज टाइम फ्रेम। फिर उससे एक इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम आता है विच इज 1%। शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम इज 0.25%। अब 0.25% अगर आप फ्रंट लाइन स्टॉक्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब निफ्टी 50 या निफ्टी 100 इसमें स्टॉक है, तो 0.25 विल वर्क बेटर। बट अगर आप इससे थोड़े बड़े बास्केट में या वोलेटाइल बास्केट में चले जाते हैं, मतलब मिड कैप या स्मॉल कैप, तो आइडियली आपको 0.5% बॉक्स साइज यूज करना चाहिए। तो 0.25 और 0.5 डिपेंड्स ऑन द स्टॉक दैट यू आर ट्रेडिंग इन। वो कौन से बास्केट को बिलोंग करता है, उसका वोलेटिलिटी या स्टैंडर्ड डिविएशन अगर ज्यादा है, या अगर ATR परसेंटेज अगर ज्यादा है, तो टेक्निकली आप यूज करेंगे 0.5% डेली टाइम फ्रेम चार्ट। सो काफी सिंपल एनालिसिस है। अब मल्टी टाइम फ्रेम का मतलब क्या होता है कि अगर हायर बॉक्स साइज या अगर हायर टाइम फ्रेम बुलिश है तो इंटरमीडिएट एंड स्मॉलर टाइम फ्रेम में हमें बुलिश पैटर्न स्ट्रेट करने चाहिए। वेरी सिंपल। मल्टी टाइम फ्रेम का मतलब ये होता है कि सारे टाइम फ्रेम एक डायरेक्शन में अलाइन होने चाहिए। अब जो शॉर्टर टाइम फ्रेम है उसमें हम एंट्री एग्जिट्स देखते हैं और बड़े टाइम फ्रेम के डायरेक्शन में ट्रेड करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 3% बॉक्स साइज अगर बुलिश ट्रेंड में है तो हमें इंटरमीडिएट या मिड टर्म टाइम फ्रेम एंड शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में बुलिश पैटर्न्स को ही ट्रेड करना चाहिए। अगर बड़ा टाइम फ्रेम बेरिश है तो मिड टर्म एंड शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में हमें बेरिश पैटर्न ट्रेड करने चाहिए। हम डिफाइन कैसे करेंगे कि ट्रेंड बुलिश है या बेरिश है, कुछ तो कॉन्सेप्ट चाहिए। कि ऐसे ही तो हम ब्लैंकेट कोई बातचीत नहीं कर सकते कि ये तो स्टॉक बुलिश है ये स्टॉक बेरिश है, वैसा कुछ नहीं कर सकते। हमें रूल बेस्ड अप्रोच चाहिए। सो द रूल इज वेरी सिंपल। अब मैं यहाँ से आपको एपिसोड 2 की तरफ भी लेकर जा रहा हूँ कि जहाँ पे हमने सेटअप की बात की थी। तो जब कभी भी सेटअप बुलिश होगा ऑन हायर टाइम फ्रेम तो छोटे टाइम फ्रेम में आके हम उसमें ब्रेकआउट स्ट्रेट करेंगे। ब्रेकआउट मतलब सिंपल डबल टॉप बाय पैटर्न। सो 3% बॉक्स साइज शुड हैव सेटअप टू बी बुलिश। ठीक है, अगर 3% के चार्ट में जब हम सेटअप बुलिश देखते हैं इट इज टू मच टू आस्क फॉर, क्योंकि 3% का चार्ट अपने आप में बहुत बड़ा होता है। तो हम 3% के चार्ट में सिर्फ एक लार्जर रूल देखते हैं कि प्राइस कॉलम ऑफ एक्स में है और वो जो कॉलम है वो मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो हमारे लिए ट्रेंड बुलिश है, हमारे लिए सेटअप भी बुलिश है 3% के चार्ट पे। क्योंकि वहां पे हम डबल टॉप बाय डबल बॉटम सेल नहीं देख रहे, सिर्फ प्राइस कॉलम ऑफ एक्स में अपने आप में बहुत सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन होती है। सो प्राइस इज इन कॉलम ऑफ एक्स एंड द कॉलम विच इज फॉर्मिंग इज अबव द मूविंग एवरेज। तो हमारे लिए 3% बॉक्स साइज का ट्रेंड बुलिश। अब 1% के चार्ट पे आ जाते हैं। 1% का चार्ट हमारा इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम है। अब ये ट्रेडेबल नहीं हो सकता टू एन एक्सटेंट व्हेन यू आर ट्रेडिंग विथ लेवरेज। ठीक है, तो अब मैं दोनों डिस्कशन कर रहा हूँ कि अगर आप लेवरेज के साथ डिस्कस ट्रेड कर रहे हैं तो 1% ट्रेडेबल नहीं होगा, क्योंकि इसमें स्टॉप लॉसेस बड़े हो सकते हैं, 7%, 8%, शायद कुछ केसेस में 10% तक जा सकते हैं। तो अगर आप लेवरेज के साथ ट्रेड करें, अब लेवरेज बहुत सारे तरीके के होते हैं। आप फ्यूचर्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, स्टॉक में ऑप्शंस के थ्रू पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या एक MTF के थ्रू जो मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग वो फैसिलिटी है अगर उसको ले रहे हैं तो वो भी एक तरीके का लेवरेज है। तो कोई भी लेवरेज वाला प्रोडक्ट
आइडियली मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ कि आपको लेवरेज के साथ ट्रेड करना चाहिए व्हेन यू आर लर्निंग, बट लेट्स से यू आर ट्रेडिंग विथ लेवरेज, देन 1% बॉक्स साइज इज नॉट ट्रेडेबल। तो अब हम 1% के चार्ट पे क्या देखेंगे, हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि क्या यहाँ पे सेटअप बुलिश, मतलब प्राइस अबव मूविंग एवरेज एंड अ डबल टॉप बाय इज एक्टिव। तो इसमें क्या हो जाएगा, सेटअप उस टाइम फ्रेम का बुलिश हो जाएगा। अब हम इससे और एक छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, विच इज 0.25% फॉर फ्रंट लाइन स्टॉक्स। और अगर मिड कैप स्मॉल कैप है, मिड कैप भी तो भी द फर्स्ट निफ्टी 200 स्टॉक्स आर कंपेरेटिवली लेस वोलेटाइल, बट उसके बियॉन्ड जाते हैं तो काफी वोलेटाइल है, तो वहां पे हम 0.5% का चार्ट देखते हैं। सो 0.25 में हम कोई भी ब्रेकआउट पैटर्न ट्रेड कर सकते हैं। अगर वो एंकर के साथ आया, मोमेंटम, जो हमने एपिसोड 6 में डिस्कस किया है कि मोमेंटम पैटर्न्स, एंकर एएफटी एंड सो ऑन, अगर वो फॉर्म हो रहे हैं तो उसके हाई रन होने की प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि मोमेंटम के साथ प्राइस चल रहे हैं और बड़े टाइम फ्रेम ऑलरेडी बुलिश है। और इसमें अगर आप फंडामेंटली, जो एपिसोड 2 में हमने डिस्कस किया था कि जो स्टॉक्स फंडामेंटली अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग है, उसमें बुलिश पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हैं और उसमें पार्टिसिपेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी ये ट्रेड की चलने की बहुत ज्यादा बन जाती है। सो नाउ द आइडिया इज वेरी सिंपल। 3% के बॉक्स साइज में हमें चाहिए प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर एंड प्राइस टू बी इन कॉलम ऑफ एक्स। 1% पे हमें चाहिए कि प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर है और डबल टॉप बाय पैटर्न भी एक्टिव है, क्योंकि ये क्या इंश्योर करेगा, ये सेटअप इंश्योर करेगा कि इस टाइम फ्रेम का सेटअप जो है वो बुलिश है। फिर हम इससे और छोटे टाइम फ्रेम में आ जाते हैं, तो ये है 0.25% का चार्ट। अगर यहाँ पे कोई भी मोमेंटम पैटर्न बन रहा है तो ट्रेडेबल है, सिंपल डबल टॉप बाय भी ट्रेडेबल है, तो काफी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज हमें 0.25% के चार्ट पे मिल जाती है। और वहां पे अगर कॉलम ऑफ ओ, मतलब उसके पहले का जिसमें डबल टॉप बाय आ रहा है, उससे पहले का जो कॉलम है, अगर वो जितना छोटा हो उतना बेटर, क्योंकि आपका रिस्क कम हो जाएगा, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस अगला डबल बॉटम सेल होगा। जो टेक्निकली हम रिस्क को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं छोटे बॉक्स साइज पे, विच इज 0.25% डेली टाइम फ्रेम। इसके कुछ एग्जांपल समझते हैं, ठीक है। अब जो भी हम डिस्कशन कर रहे हैं वो हिस्टोरिकल डेटा पे कर रहे हैं। प्राइस तब कैसे बिहेव कर रहा था, वहां पे चार्ट 1% का कैसे दिख रहा था, 0.25% का कैसे दिख रहा था, और उसके हिसाब से वी कैन आइडेंटिफाई सम ट्रेड अपॉर्चुनिटीज, right? So everything is on historical data. Do you wish to have a mentor and a community to guide you through the ups and downs of the market? I'll help you with an extensive library of more than 200 hours of learning content, recorded courses के साथ, live weekly session के साथ, members only webinar के साथ. This is TNT1, your trading blueprint to master stock market with confidence. Link is in the description. So now let us go to the first stock, which is Indigo. अब इंडिगो में हम ऑब्जर्व करते हैं, एक सिंपल एनालिसिस है, ये 3% का चार्ट है। 3% के चार्ट में ये एक बहुत बड़ा कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है। अगर हम टाइम वाइज अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये 2021 में ये कॉलम ऑफ एक्स बना था, इसका ब्रेकआउट आया 2023 में। सो 2 साल का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ। जब ये ब्रेकआउट हुआ तो बहुत सिंपल दिख रहा है ना कि 2 साल का एक क्लीन कंसोलिडेशन हो रहा है, उसका ब्रेकआउट आ गया, इसका मतलब प्राइस जो है वो कंसोलिडेशन के ऊपर आ गए और अगेन इट हैज रिवर्स टू कॉलम ऑफ ओ। फिर जब ये कॉलम ऑफ एक्स में फिर से रिवर्स हुआ, इसकी हम डेट देख लेते हैं। डेट हमें कहाँ दिखेगी, यहाँ पे हाई लो जो डेट्स है यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। सो इफ आई सी हियर द लो इज फॉर्म्ड ऑन 13th of October 2023। सो 13th of October 2023 से अगर मैं यहाँ पे फिर से ये ड्रॉ कर दूं तो ये एक रेजिस्टेंस था 2377 पे, जिसका ब्रेकआउट हुआ। ये 2 साल का कंसोलिडेशन है, इससे प्राइस ऊपर आ गया, अगेन यहीं से रिवर्स हुआ। तो कैंडल स्टिक और ऐसे काफी सारे चार्टिंग मेथड में हम इसको बोलते हैं कि ये एक तरीके से ब्रेकआउट का रीटेस्ट हो गया। तो जब प्राइस कॉलम ऑफ एक्स में फिर से हो गया तो इसमें क्या हो गया कि कंसोलिडेशन आ गया, कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हो गया, उसके बाद वो प्राइस टेस्ट भी हो गया, वो ब्रेकआउट टेस्ट हो गया और फिर प्राइस अपनी डायरेक्शन में वापस से बुलिश टर्न हो गया। अगर यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, सो ऑन दिस डे फ्रॉम 13th of October 2023 price was in column of X, price was also above the moving average and it was breaking bigger consolidation. It is one of the best pattern to trade, right? क्योंकि एक 2 साल का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हो रहा है और प्राइस वापस अपने ऑल टाइम हाई के टेरिटरी पे ट्रेड कर रहे हैं, तो बहुत इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी बन गई। तो हम ऑब्जर्व करते हैं 13th of October 2023 से 1% के चार्ट पे प्राइस कहाँ पे क्या फॉर्मेशन ले रहा था। सो लेट मी अगेन ओपन 1% चार्ट। तो ये 1% का चार्ट है। अब मैं
अक्टूबर 2023 में आ जाता हूँ, जो ये फेज है। सो दिस इज 16th अगस्त और ये आ गया अक्टूबर, 28th अक्टूबर, राइट, 13th अक्टूबर टू 28th अक्टूबर। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करूँ ना, तो आपको भी ये लेवल दिखेगा आराम से। जैसे कि ये जो है, ये इसका ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट है। 1% का चार्ट देखो कि 3% में सिंपल कॉलम रिवर्सल है, वहां का कॉलम रिवर्सल, और यहाँ पे देखो कि एक कंसोलिडेशन बन गया छोटा सा, जो ये बता रहे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ, प्राइस और नीचे गिर नहीं रहे और ऊपर जाने की कोशिश हो रही है। अब यहाँ पे हम ये एक रूल बना सकते हैं कि अब एक बार प्राइस ऑल टाइम हाई के टेरिटरी पे ट्रेड करने लग गया, कॉलम ऑफ एक्स में है एंड एवरीथिंग, तो 1% में जब भी डबल टॉप बाय पैटर्न बनता है, तो हम उसमें एक क्लोज वॉच रख सकते हैं कि जहां कहीं पे भी डबल टॉप बाय पैटर्न एक्टिव है, मतलब एक यहाँ पे डबल टॉप बाय पैटर्न एक्टिव है, विच इज ऑन 13th of October. Eventually price has reversed from this, which is from 3rd of November to 19th of December 2023 कि ये प्राइस कॉलम ऑफ एक्स में आ गया है और यहाँ पे एक डबल टॉप बाय पैटर्न एक्टिव है, राइट। तो हम इसी पीरियड में 2023 नवंबर में हम 0.25% के चार्ट पे जाते हैं, क्योंकि ये अपने आप में एक सिग्निफिकेंट अच्छा चार्ट है। तो यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ पे क्या किस तरीके के पैटर्न्स बन रहे हैं। सो लेट मी गो टू अक्टूबर 2023 विच इज दिस, राइट। तो ये अक्टूबर का फेज है कि यहाँ पे भी एक पैटर्न बन रहा है, फिर ये एक ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट है। अब हमने रूल क्या बनाया था कि हम एंकर कॉलम को ऑब्जर्व करेंगे, एंकर कॉलम रिलेटेड पैटर्न्स को ट्रेड कर सकते हैं क्योंकि मोमेंटम सिग्निफाई कर रहे हैं। तो सिंपल है, ये चार्ट के लिए मैं और एक काम आसान कर देता हूँ, मैं यहाँ पे एंकर कॉलम ऐड कर देता हूँ। सो लेट मी ऐड एंकर कॉलम बुलिश एंड मार्केट। अब ये हम हमारे सिंप्लिसिटी के लिए कि यहाँ पे एंकर कॉलम्स मार्क हो गए। मैंने ये एक ऑल टाइम हाई जो है इसको वो भी मार्क कर दी, जो उस टाइम पे ऑल टाइम हाई था, तो 23,300 के अराउंड ऑल टाइम हाई था, इसका ब्रेकआउट आया। दिस इज एन एंकर कॉलम। ये एंकर कॉलम अपने आप में एक क्वाड्रुपल टॉप बाय भी है। ये क्वाड्रुपल टॉप बाय के अंदर एक और एंकर कॉलम है। अगेन दिस इज एन एंकर कॉलम एंड अ फॉलो थ्रू। अगेन अगर हम ये ट्रेड कर रहे हैं, लो ऑफ एंकर कॉलम इज आवर स्टॉप लॉस गॉट ट्रिगर्ड। फिर प्राइस ने एक एंकर कॉलम बनाया, दिस इज एन एबीसी पैटर्न गेटिंग फॉर्म्ड कि ये एक, लेट मी ड्रॉ अ 45 डिग्री ट्रेंड लाइन, और यहाँ से हम वर्टिकल काउंट प्लॉट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने प्रीवियस एपिसोड में डिस्कस किया है वर्टिकल काउंट के बारे में। नाउ यू ऑलरेडी नो व्हाट आर वर्टिकल काउंट्स एंड हाउ इट कैन बी प्लॉटेड। तो एबीसी पैटर्न है, यहाँ से वर्टिकल काउंट लगा दिया। सो ऑल द एंकर पैटर्न्स इन अ वे बिकम ट्रेडेबल, क्योंकि जब बड़ा टाइम फ्रेम बुलिश जोन में है, मतलब प्राइस कॉलम ऑफ एक्स में है, 1% का चार्ट में एक डबल टॉप बाय पैटर्न एक्टिव है, तो यहाँ पे जो भी मोमेंटम पैटर्न्स है ना, वो ट्रेडेबल हो जाते हैं। अब जब कभी भी हमें 0.25% में ये एक ऐसा बड़े एंकर या प्राइस एकदम से कंसोलिडेट करने लग जाए, तो टेक्निकली वो 1% चार्ट पे कॉलम रिवर्सल होता है, ठीक है। अगर हम यही जोन में अगर यहाँ कहीं पे चले जाएं, तो ये फरवरी का टाइम है। फरवरी के टाइम पे लेट अस गो टू 1% चार्ट। So this is the 1% chart, and if I observe here, right, so 12 से 15 फरवरी यहाँ पे प्राइस कॉलम ऑफ ओ में है। ये भी एक टाइम है जहाँ पे 23 to 25th ऑफ जैन प्राइस कॉलम ऑफ ओ में आया है। तो यहाँ पे 0.25% में क्या फॉर्मेशन हुआ है वो देखते हैं। 16 से लेके 25th ये जो पीरियड है, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कॉलम ऑफ ओ बना है। तो जब भी प्राइस कॉलम ऑफ ओ में रिवर्स हो जाएगा 1% चार्ट में, टेक्निकली यू विल गेट अ डबल बॉटम सेल पैटर्न हियर, राइट। तो एक ट्रेडिंग काफी आसान हो सकती है। मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ वापस से कि 3% चार्ट में प्राइस ऑलरेडी कॉलम ऑफ एक्स में है, तो वहाँ पे ट्रेंड बुलिश है, मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो एकदम ट्रेंड हमारे लिए बुलिश हो गया। 1% चार्ट में डबल टॉप बाय पैटर्न एक्टिव है, तो जब हम और छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाए, तो वी माइट गेट एंकर एंड एंकर फॉलो थ्रू एंड मोस्ट ऑफ द मोमेंटम पैटर्न्स। तो हम वो मोमेंटम पैटर्न्स को ट्रेड कर सकते हैं, जब भी उसमें ब्रेकआउट आता है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट डबल बॉटम सेल, जैसे कि ये एबीसी पैटर्न है, ये एबीसी पैटर्न का यहाँ कहीं पे ट्रिपल टॉप बाय ब्रेकआउट यहाँ कहीं पे आया, ठीक है। एबीसी पैटर्न बन गया, एबीसी पैटर्न का ये ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट के बाद फॉलो थ्रू यहाँ पे आया, तो हमने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, कीपिंग लो एज द स्टॉप लॉस। एंड इवेंचुअली एवरी डबल बॉटम सेल कैन बी अ ट्रेलिंग स्टॉप, कि यहाँ से जैसे ही प्राइस ऊपर जाने लग गया, तो ये अपने स्टॉप लॉस मूव करके यहाँ पे ले लिया, फिर मूव करके यहाँ पे आ गए, फिर मूव करके यहाँ पे आ गए, फिर मूव करके यहाँ पे आ गए। तो जब तक मोमेंटम चल रहा है आप इसको राइड कर सकते हैं।
तो काफ़ी इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे बन सकती है। अब लेट्स से हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कहाँ पे एग्जिट हुई। तो ये ट्रेड के हिसाब से दिस इज द पॉइंट वेयर द प्रीवियस लो गॉट ब्रीच्ड एंड यू गॉट एन एग्जिट। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम एक सिंपल पैटर्न लगा देते हैं विच इज डबल बॉटम सेल। सो दिस इज डबल बॉटम सेल, यहाँ पे मार्क कर देते हैं। सो दिस इज द पॉइंट वेर यू गॉट अ एबीसी पैटर्न एंड अ ट्रिपल टॉप बाय। तो यहाँ पे पार्टिसिपेट हुआ और उसकी एग्जिट यहाँ कहीं पे हो गई, राइट। सो एक पूरा ट्रेंड आप राइट कर पाए। काफी सारे स्टॉक्स में जब मल्टी टाइम फ्रेम में एक स्टॉक अलाइंड होता है तो काफी इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज मिलती है। सो हम अगले स्टॉक की तरफ चलते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल बीईएल, राइट। अब इसमें भी हम हिस्टोरिकल डेटा ही देख रहे हैं, ठीक है। हम नया जो रिसेंट डेटा है वो नहीं एनालाइज कर सकते, जो हिस्टोरिकल डेटा है वो देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम यही लॉजिक लगा सकते हैं कि एक ये जो स्टॉक है इसमें ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट हो गया। अब ये ऑल टाइम हाई के ब्रेकआउट के बाद प्राइस जब तक कॉलम ऑफ एक्स में है तब वो पोर्शंस हम देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द जोन और मे बी दिस इज द जोन फ्रॉम 1st of September to 9th of November 2021। तो यहाँ पे 1% पे देखते हैं कि उस जोन में क्या हो रहा था। अभी चार्ट है 2021 में, दिस इज द जोन कि अक्टूबर से नवंबर के पीरियड में ये एक फेज है कि जहाँ पे प्राइस कॉलम ऑफ एक्स में है, बट देर इज नथिंग सिग्निफिकेंट दैट हैपेंड, ठीक है। अब यहाँ पे मैं फिर से एक बार आके डेट देख लेता हूँ, 1st of September to 9th of November कि यहाँ पे 1st of 30th of September मतलब यहाँ कहीं पे प्राइस ने एक ब्रेकआउट दिया। एंड लेट मी ऑल्सो एड डबल टॉप बाय पैटर्न, क्योंकि 1% का चार्ट है तो हमें ये चाहिए कि प्राइस डबल टॉप बाय, एक्टिव डबल टॉप बाय में हो। जैसे कि यहाँ पे एक डबल टॉप बाय आ गया विच इज ऑन 9th of March, 25th of February to 9th of March, और उसके बाद सिग्निफिकेंट उसके बाद वापस से अप्रैल में एक डबल टॉप बाय एक्टिव हुआ है। तो हम 0.25% इसका जो छोटा टाइम फ्रेम है यहाँ पे आ सकते हैं एंड 2021 के डेटा सेट को देखते हैं। अब सितंबर में ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे एक एंकर कॉलम बन गया, एंकर कॉलम का एक फॉलो थ्रू आ गया, तो दिस बिकम्स अ ट्रेडेबल एरिया। और उसके बाद यहाँ पे एक डबल बॉटम सेल एक्टिव हो गया। तो अब अगर आपने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया तो एक छोटे मूव में एग्जिट हो गई। फिर हमें फिर से 1% के चार्ट पे जाके देखना पड़ेगा डबल टॉप बाय एक्टिव कब हुआ है, ठीक है। तो अब हमने क्विकली देख लिया था कि इन मंथ ऑफ फेब्रुअरी के आसपास यहाँ पे एक्टिवेट हुआ था। तो मंथ ऑफ फेब में देखते हैं कि दिस इज एन एंकर कॉलम, यू गॉट अ डबल टॉप बाय, इवेंचुअली यू गॉट स्टॉप्ड आउट। फिर एक और ये एक एंकर कॉलम है जिसका एबीसी पैटर्न बन रहा है। सो दिस इज एन एबीसी पैटर्न, प्राइस फिर से नीचे आया एंड अगेन इतना बड़ा एबीसी पैटर्न मतलब मोमेंटम ही लूज आउट हो गया। अगेन यू हैव एन एंकर कॉलम, अ स्मॉलर एबीसी पैटर्न, ये एक स्मॉलर एबीसी पैटर्न है एंड दिस इज द पैटर्न दैट यू कैन ट्रेड। तो हमें काफी इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, सिर्फ हमें ऑब्जर्व ये करना पड़ेगा कि 3% के चार्ट में प्राइस कॉलम ऑफ एक्स में है, अबव मूविंग एवरेज है, 1% के चार्ट में डबल टॉप बाय पैटर्न एक्टिव है और 0.25 में हम मोमेंटम पैटर्न्स को ट्रेड कर सकते हैं। अब इसको मैंने काफी डिटेल में मेरे कोर्स हाउ टू ट्रेड ब्रेकआउट्स एंड पुलबैक में डिस्कस किया है। तो ये एक मेरा मल्टी टाइम फ्रेम का एक सेटअप है जिसको मैंने काफी डिटेल में डिस्कस किया और मैंने मेरी किताब में भी उसको डॉक्यूमेंट किया हुआ है। तो उससे आपको ज़्यादा आइडिया आ सकता है कि कहाँ पे ट्रेड करना चाहिए, आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे हो सकता है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहाँ पे हो सकता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है। बट द आइडिया ऑफ मल्टी टाइम फ्रेम, ये जो पूरे कॉन्सेप्ट का ये है कि हमें हमेशा बड़े टाइम फ्रेम के डायरेक्शन में ट्रेड करना चाहिए। अब 3% का बॉक्स साइज बहुत बड़ा होता है, इसलिए हम सिर्फ प्राइस कॉलम ऑफ एक्स में ही ऑब्जर्व करते हैं। अब अगर आप उसको और ज़्यादा फाइन ट्यून करना चाहते हैं तो आप डबल टॉप बाय पैटर्न ऑन 3% भी ले सकते हैं, बट फिर आपकी ट्रेड अपॉर्चुनिटीज बहुत कम हो जाएंगी क्योंकि डबल टॉप बाय ऑन अ 3% चार्ट इज मोस्टली अ ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट। तो जब प्राइस रिट्रेस करता है उसके बाद जो अपॉर्चुनिटीज मिलती है शायद वो मिस हो सकती है। तो प्राइस इज इन कॉलम ऑफ एक्स और एक बड़े कंसोलिडेशन के बाद प्राइस आया है बाहर, अगर वो देख रहे हो तो थोड़ा सेटअप और अच्छा फाइन ट्यून हो सकता है। और फिर उसके बाद आप डबल टॉप बाय 1% पे देखिए विच मेक्स द सेटअप टू बी बुलिश एंड 0.25% में आप सारे ब्रेकआउट या मोमेंटम पैटर्न्स को ट्रेड कर सकते हैं। ये पूरे सिस्टम को आप कोड भी कर सकते हैं, मतलब ट्रेड पॉइंट में हमारे पास वो फीचर है कि जहाँ पे हम स्कैनर बिल्ड कर सकते हैं और उस हिसाब से मल्टी टाइम फ्रेम के थ्रू स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दैट मेक्स आवर लाइफ सिंपलर इन टर्म्स ऑफ आइडेंटिफाइंग मल्टी टाइम फ्रेम स्टॉक्स। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगा होगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा
and I'll see you in my next video.